नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो राहुल गांधी की एक और यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा का नाम राहुल गांधी ने दिया है भारत डोजो यात्रा। जिजित्सु से वो अब डोजो बोलिए, डोजो बोलिए, वो डोजो यात्रा। हालांकि तलफ़ुज़ या प्रोनाउंसिएशन का, उच्चारण का एक वो मैं बता दूं, मेरे एक बहुत ही सम्मानीय पत्रकार हैं, कश्मीर कवर करते हैं, उनका नाम जलील राठौर साहब है। जिनको बहुत तलफ़ुज़ का अंदाज़ नहीं रहता मेरे दफ्तर, वो जलील बोलते हैं, जलील साहब से। तो उसी तरह से ये भारत डोजो यात्रा जो है, इसको क्योंकि लिखा जाएगा DOJO, तो लेकिन वो जिजित्सु से आ रहा है, तो मेरे हिसाब से भारत डोजो यात्रा ही होनी चाहिए। खैर, ये अनाउंस किया है राहुल गांधी ने, क्या वो भारत डोजो यात्रा करेंगे। इसका फॉर्मेट की अभी बात करेंगे, लेकिन ये अनाउंसमेंट की सिग्निफिकेंस ये है कि ये 29 अगस्त को अनाउंस किया गया। 29 अगस्त की सिग्निफिकेंस थी, वो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। इस दिन मेजर ध्यानचंद जी, जो हॉकी के जादूगर थे, उनका जन्मदिन है, और उन्हीं की याद में हम लोग इसको नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी की बात आई है तो फिर से मैं कहूँ, ये बहुत दिनों की डिमांड है। मैं भी जिस मंच पे, जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है, उनको भारत रत्न देना तो बनता है, क्योंकि अब जब आपने स्पोर्ट्स में दिया तो मेरे हिसाब से सचिन तेंदुलकर डिज़र्व करते थे, मिलना चाहिए, लेकिन उनसे बहुत पहले मेजर ध्यानचंद जी को भी मिल जाना चाहिए था। अब ये 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, और उस दिन राहुल गांधी ने अनाउंस कर, राहुल गांधी ने इस दिन ये बताया कि अब वो जल्दी ही भारत डोजो यात्रा शुरू करने वाले हैं। अब ये डोजो और जिजित्सु और इसका क्या रिलेशनशिप है वो आपको बता दूं। कल ही राहुल गांधी ने जब ये सब बातें कही तो उन्होंने अपना एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें जब वो भारत न्याय यात्रा चल रही थी तो उन्होंने बताया कि भारत न्याय यात्रा के दौरान, न्याय यात्रा मतलब भारत जोड़ो यात्रा 2, जो मणिपुर से चल के बम्बई आई थी, उस यात्रा के दौरान, जिसमें पैदल कम और बस और गाड़ी के में ज़्यादा चले थे राहुल गांधी, उसमें उन्होंने कहा कि जहाँ पे हम लोग शाम को रुकते थे, वहाँ पे ये रोज़ शाम को ये ट्रेनिंग होती थी, इसकी प्रैक्टिस होती थी। एक तो फिट रखने के लिए भी, एक्सरसाइज का भी वो है, और उस स्थान के, उस जगह के बच्चे आते थे, उनको ट्रेन करते थे, उनसे साथ बातचीत भी करते थे। और इसका उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया, जो काफ़ी वायरल हुआ है, लोगों ने उसको देखा भी है। ये मैं एक और चीज़ बता दूं कि राहुल गांधी जो खुद हैं, वो दो खेल होते हैं, इसको खेल ही बोल रहे हैं, दो खेल होते हैं, एकिडो और जिजित्सु। एकिडो में राहुल गांधी ब्लैक बेल्ट हैं, और जिजित्सु में राहुल गांधी ब्लू बेल्ट हैं। ये भी समझ लीजिए कि ये सब एक तरह से जापान और उस तरह की सेल्फ डिफेंस की ये सब गेम हैं, और ये कला है। लेकिन एकेडो में जो है कि पहले, अब इन सब में क्या होता है कि पहले 4 साल आप, पहले 4 लेवल, माफ़ कीजिएगा 4 साल नहीं, 4 लेवल आप प्रैक्टिस करिए। हम सब लोगों के घर में जो बच्चे रहे होंगे किसी समय, हर के स्कूल में वो एक जूडो का और उसका वो बनता था, खास करके अगर अंग्रेज़ी स्कूल हो, ड्रेस आती थी और एक वाइट बेल्ट लगा के बच्चे जाते थे। फिर कभी येलो बेल्ट हो जाती थी, कभी ग्रीन बेल्ट भी होती थी, एक लेवल क्रॉस करने के बाद। फिर जब 4 लेवल क्रॉस कर लेते हैं तो एकेडो में फिर ब्राउन बेल्ट आती है, जिसके 2 लेवल हैं, और फिर फाइनली ब्लैक बेल्ट मिलती है। ये थोड़ा ब्लैक बेल्ट मतलब मास्टर हैं एक तरह से आप, और उसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मुझे उसकी बहुत एक स्केची सी जानकारी है, बहुत डिटेल जानकारी भी नहीं है। एकेडो के लिए ये ज़रूर कहा जाता है कि उसके लिए जब आपको ये सब अकम्प्लिश करते हैं, जब एक के बाद आप एक उसके लेवल क्रॉस करते हैं, तो उसमें फाइनली देखा जाता है आपका माइंडसेट ठीक है, दिमागी रूप से आप उस ठीक हैं, आप कोई झगड़ा झंझट के लिए तो ये नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होनी, टेक्निकली आप साउंड होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बारीक, महीन और मतलब टेक्निक का खेल है, और फिजिकल फिटनेस आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निक से सारा कुछ खेल हो रहा है। और इसके लिए एक और है कि कम से कम 4-5 साल आप हर हफ्ते इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो, मतलब ये बहुत आसान चीज़ नहीं है इसकी ब्लैक बेल्ट मिलना। जिजित्सु में ये राहुल गांधी ब्लू बेल्ट हैं, और वैसे मैं एक चीज़ बता दूं कि जिजित्सु में पूरी दुनिया में ये मुश्किल होती है ब्लैक, पूरी दुनिया में जितने लोग जिजित्सु खेलते हैं और इस कला को प्रैक्टिस करते हैं, उसमें केवल 2% ही ब्लैक बेल्ट हैं। ब्लैक बेल्ट के से पहले ब्लू बेल्ट होती है। तो अभी राहुल गांधी को इसमें
ब्लू बेल्ट ही मिली हुई है। अब राहुल गांधी ने जब इसको कल ट्वीट किया और इसके बारे में कहा कि अब मैं भारत डोजो यात्रा कर रहा हूँ, उसके बाद से राहुल गांधी ने इसके कारण भी बताए और मैं क्यों इसको कर रहा हूँ। उनका कहना है कि ये सेल्फ डिफेंस जो मार्शल आर्ट है ना, ये बेसिकली उन्होंने कहा है मार्शल आर्ट से ज़्यादा ये उन्होंने टर्म दिया कि नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक है। राहुल गांधी का कहना यह है कि इसका परसेप्शन मार्शल आर्ट और लड़ाई झगड़ा मारपीट का कुछ बना दिया गया है और इसको चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये वायलेंस नहीं है, ये नॉन वायलेंस का हथियार है। आप अपने साथ सीखिए, ये किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं है, ये अपने को बचाने के लिए है। तो ये सेल्फ डिफेंस बाय नेचर है और ये कहीं ना कहीं इसमें समता लाते हैं गांधी के उस नॉन वायलेंस की, अहिंसा की बात की। क्योंकि गांधी भी कहते थे कि अहिंसा का हथियार जो है वो कमज़ोरों का नहीं है, अहिंसा का हथियार मजबूत लोगों का है, जो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से मजबूत है, उनके लिए अहिंसा है। अहिंसा कमज़ोर आदमी विचार मतलब ये लोग नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि ये कला केवल लड़ना नहीं सिखाती, ये कई चीज़ें और भी सिखाती है। जैसे ये राहुल गांधी कहना है कि कला सिखाती है कि दूसरे की इज्जत करना, ये सिखाती है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, अपने ऊपर कंट्रोल कैसे, गुस्सा भी आया अपने ऊपर कंट्रोल करना, सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। और राहुल गांधी ने इसको कहा भी है, ये सबसे बड़ी बात ये सिखाती है कि हार और विजय, डिफीट एंड विक्ट्री को स्वीकार करना। हार गए हो तो स्वीकार करो, हार गए हो तो अब वो इशारा बहुत सी जगह हो रहा है, लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से हार गए हो, तो ये मत कहो कि नहीं हम वही हैं, नंबर 3 हमारे क्या है वो 3 है, 1 2 हो गया, अब ये 3 है, उतने ही जोश। हार गए हो तो स्वीकार करो हार गए हो। अब मुख्य बात ये आती है कि राहुल गांधी इसको क्यों कर रहे हैं, वाई इज डूइंग दिस, ये भारत डोजो यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्या वाई। तो जो समझ में आता है, सबसे पहली बात है आउटरीच, उसकी व्यापकता बढ़ाना, एक ऐसी कॉमन चीज़ जहाँ से आउटरीच सब तक पहुँच जाए। ये ऐसा है जिसमें भाषा की दिक्कत नहीं है, जिसमें जेंडर की दिक्कत नहीं है, जिसमें जात की दिक्कत नहीं है, जिसमें ऊंचे नीचे की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये खेल है, खेल में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो इसलिए राहुल गांधी का एक आउटरीच है और दूसरा ये कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने को जोड़ना चाहते हैं और अपने को उस यूथ से जोड़ना चाहते हैं जो आज इम्पॉर्टेंट है इस देश के लिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये उस तरफ इशारा कर रहे हैं। इससे इनके बाकी लोगों से अगर पूछा गया कि भाई ये क्या है, कब शुरू होगी, कब खत्म होगी यात्रा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये कोई ख़त्म और शुरू होने वाली यात्रा नहीं, ये सालों साल चलेगी। जब राहुल गांधी अब कहीं पे भी जाया करेंगे तो वहाँ पे वो जो नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके साथ जुड़ना चाहेंगे, उनको समझना चाहेंगे, उनसे बातचीत करना चाहेंगे और वहाँ पे ये इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे। कहीं पे भी वो हो सकता है अपने किसी और काम से जा रहे हो, भाषण देने जा रहे हो, कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो, लेकिन साथ में वो उस शहर में इसको भी करते रहेंगे। क्योंकि आसानी ये है कि इसमें कोई आपको ये नहीं सीखना है भाई यहाँ हम जा रहे हैं, अगर हम तमिलनाडु जा रहे हैं तमिलनाडु के बारे में पढ़िए क्या है क्या नहीं। आप इसको माहिर हैं, आपको आता है, आप इसको जहाँ पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं इसलिए बात ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें समझना होगा कि अब हर चीज़ को चेंज करना है। मतलब 60 का दशक, 70 का दशक, फिर दशक आया कि इलेक्शन कैंपेन होते थे, जीप में लगाओ माइक, हल्ला मचाओ, फिर आया इलेक्शन कमीशन आया, फिर अब आया कि अब पैसे का बहुत है कि पैसा बांटो, वोट खरीद लो। फिर मोदी जी ने 2014 में एक नया एक्सपेरिमेंट किया, वो सोशल मीडिया और जो नई कम्युनिकेशन टेक्निक थी उस पे सवार होकर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी याद है आपने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, 3D, ये पिक्चर वो पिक्चर, सोशल मीडिया, बाढ़ आ गई थी। बाकी कोई उनके सामने उस समय था ही नहीं, कोई इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता था कि सोशल मीडिया भी कोई माध्यम है। अब क्या है कि अब ये कनेक्ट कैसे हो, क्योंकि घिसे पिटे वही तरीके, अब वो तरीके घिसे पिटे हो गए। अब क्या है अभी तरीका कि आपकी जहाँ जहाँ सरकार है या वो है, आप लाभार्थियों को बुलाओ, अब लाभार्थी को आना पड़ेगा, उसने अगर आप उसको पैसा दे रहे हो कर जबरदस्ती आएगा, उसको बुलाओ,
पूरी पूरी सब्जी का पैकेट बांटो, बस डीएम से कहो कि बस लगाए, इन सबको यहाँ लाए, वो यहाँ बैठे और मैं उनको भाषण दूंगा। सरकारी कर्मचारियों को लाओ, उनकी ड्यूटी की तरह इनको यहाँ लाओ, उनको पूरी सब्जी का पैकेट बांटो और उनको वहाँ बिठाओ। उनको अब वो जो आशा वर्कर्स हैं या जो शिक्षा में लगे हुए, वो बहुत बड़ी फौज है, इन सबको बुलाओ और इन सबको ज्ञान बांटो। और इन लोगों को आप एक बेकार उबाऊ भाषण दीजिए। भाषण क्या दीजिए? 2047 में भारत यहाँ पहुँच जाएगा, 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी, अब ये अमृतकाल चल रहा है, कुछ वो मत बोलो। मतलब ज़बरदस्ती का ज्ञान बांटो जिसका कोई लेना देना नहीं, जो आदमी केवल उसमें मतलब सोचे कि भाई ठीक है, नौकरी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, लाभार्थी हैं, अगर पैसा आ रहा है तो इसको ही करना ही पड़ेगा। उसके ऊपर आप एक और काम कर दो जो आपका मन है कि मैंने क्या बात की है, मन की बात। आप उनकी बात नहीं सुनोगे, आप अपनी बात, जिसको कहते हैं ना, अपना उगलते रहो। आपने उगल दिया, जो आप आए, अब हमने कुछ उगला, तो अब उसमें क्या होता है? आदेश दिया गया है। आदेश सबको, सारे सरकारी उसमें है। आदेश ये है कि आप सब लोग महीने के आखिरी रविवार को सब लोग बैठेंगे, सब लोग इसको मन की बात सुनेंगे, उसके बाद सेल्फी खींचेंगे, सेल्फी खींच के अपलोड करेंगे, तब तनख्वाह मिलेगी या वो होगा। तो ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं, वो आप अपने मन की बात उगल रहे हैं। क्या सुना क्या नहीं सुना, सेल्फी तो खींचना जरूरी है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो मोदी जी या जिसने भी इसको कंसीव किया उसने शायद नौकरी नहीं की है। किसी भी नौकरी पेशा के लिए संडे की अहमियत बाकी 6 दिनों से ज़्यादा होती है। उसके 50 काम होते हैं, घर के काम होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, राशन लाना होता है, सब्जी लानी होती है। ये आपको मोदी जी से इससे कोई मतलब नहीं। मोदी जी को अपना है कि मैं आया, मैंने कहा मन की बात। अच्छा क्या बताओ, मोदी जी उनको ये बताते हैं कि कैसे खेल की तैयारी करो। आपने मोदी जी को कभी कहीं खेलते हुए देखा? मोदी जी उनको ये बताते हैं कैसे परीक्षा की तैयारी और कैसे परीक्षा लिखो। मोदी जी किस स्कूल में पढ़े, आज तक उनका ना कोई सहपाठी मिला है, ना उनका कोई शिक्षक मिला है, लेकिन वो ज्ञान ये देते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो इस तरह की उबाऊ बातें अब बच्चे नहीं सुनने को तैयार हैं। आप अपने घर में देख लीजिए, क्या आपके घर में जो सरकारी नहीं है, जिसके पास बाध्यता नहीं है, वो कोई खोल के सुनता है मन की बात? दूसरा ये है कि अब राहुल गांधी को भी एक चीज़ समझ में आ रही है कि रोज धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है, रोज मीटिंग सभा नहीं हो सकती हैं, वही बातें वही रिपीट, वही। आपको कुछ नया करना होगा, आपको उनसे जुड़ना होगा। तो मुझे ये लगता है कि ये एक अच्छा जरिया है उस यूथ, उस नौजवान से जुड़ने का। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को शायद बीजेपी में समझे तो और लोग भी होंगे, लेकिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार स्मृति ईरानी ने किया। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी टी-शर्ट पहन के पार्लियामेंट में आते हैं तो कुछ वो बोलेंगे हम लोग हंसी उड़ा लें, आप लोग अब वो बीजेपी के लिए कह रही हैं आप लोग हंसी उड़ा लीजिए, और शायद वो मोदी जी और शाह साहब के लिए हंसी उड़ाइए कि ये कोई ड्रेस है, ये कोई ड्रेस है। लेकिन वो जैसे ही टी-शर्ट पहन के आते हैं, वो एक इस देश के नौजवान नवयुवकों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। उनको लगता है तो अपने जैसा आदमी अपनी ड्रेस पहन रहा है। तो वो जब यहाँ जा रहे हैं तो कनेक्ट कैसे जुड़े? अच्छा इधर क्या है, बीजेपी का सोई प्राण है, कैसे जुड़े? सदस्यता अभियान। अब 2 सितंबर से बीजेपी एक सदस्यता अभियान चला रही है। तो सारे सरकारी अधिकारी बाबू चपरासी सब लोग उसमें लग जाएंगे। और उत्तर प्रदेश का एक आपको हंसी वाली बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में 5 लाख मुसलमानों को सदस्य बनाना है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सदस्य बनेंगे? डंडा मार मार के कहिएगा तो 5 लाख नहीं, आप जितने हैं हर एक मुसलमान को बनना पड़ेगा। लेकिन ये सब अब इन सब से नहीं चलेगा, इन सब से आप रीच नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी सारे ऐसे काम कर रहे हैं। देखिए एक दो चीज़ें समझिए, राहुल गांधी के जो काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहली बात तो है शारीरिक क्षमता होनी चाहिए। और मुझे हरदम लगता है कि जब आप सिपाही की भर्ती करते हैं तो आप उसका ऑब्स्टिकल टेस्ट होता है, वो फिजिकल कराते हैं। आप पुलिस की भर्ती में फिजिकल कराते हैं। आप अफसर की भर्ती अगर करते हैं तो उसमें भी मेडिकल होता है कि मेडिकली ये फिट है कि नहीं है। हम सब लोग जब नौकरी गए तो मेडिकल हुआ। लेकिन एक ही प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे कोई मेडिकल नहीं।
कहा जाता है किसी कोई इंसुलिन ले रहा है 300, तो कोई ले रहा है 400, कोई चल पा नहीं रहा है, उधर मुड़ा जा रहा है, पैर वहां चला जा रहा है, आधे टाइम इंजेक्शन लगाया जा रहा है, लेकिन मैं नेता हूं। भाई दौड़ के क्यों? भाई एक प्रतियोगिता होनी चाहिए ना कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, इस देश का कोई भी मंत्री बनना है तो कम से कम 500 मीटर दौड़िए ना, 100 मीटर दौड़िए, चलिए 500 छोड़ दीजिए, 100 मीटर दौड़िए। भाई उस कुछ तो फिजिकली यू शुड बी फिट। आप ज्ञान देते रहिए कि हम ऐसे करते हैं, ध्यान देते हैं। अब ध्यान यान आप देते हैं, जो देते हैं अपने घर के अंदर बैठ के देते हैं। किसी ने आपको सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए देखा है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शारीरिक क्षमता वो राहुल गांधी प्रूव कर रहे हैं बार बार। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, इन सारे से वो प्रूव कर रहे हैं। दूसरी है मानसिक क्षमता। मानसिक क्षमता और डिसिप्लिन, ये दोनों एक दूसरे से हैं। अगर आप मानसिक रूप से सक्षम नहीं हैं, आपके पास वो डिसिप्लिन आ ही नहीं सकता। डिसिप्लिन से ही वो मानसिक क्षमता आती है। तो वो मानसिक रूप से इनके पास कोई जवाब नहीं। अब आप क्या जवाब दे रहे हैं? राहुल गांधी का जवाब, वर्ल्ड योगा डे। मैंने वर्ल्ड योगा डे कर दिया, मैंने पुतिन को फोन कर दिया, मैंने बाइडेन को फोन कर दिया, मैंने फलाना को फोन कर दिया, वर्ल्ड योगा डे हो गया, अब सब लोग योगा बनाइएगा। वर्ल्ड योगा डे से कितना फर्क पड़ा? तो मुझे ये कहना है कि आपको खुद भी फिट दिखना चाहिए। अब इसका ऑल्टरनेटिव, अब एक और चीज आता है ना, बार बार पूछा जाता है ऑल्टरनेटिव कौन? मोदी का ऑल्टरनेटिव कौन? तो मोदी जी का ऑल्टरनेटिव कौन? मोदी जी जरा दौड़ के दिखाएं, मोदी जी यूथ के पास चल के दिखाएं, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाएं। ये चैलेंजेस अपने आप खड़े हो रहे हैं। इस चैलेंज को खड़ा नहीं करने की जरूरत है, अपने आप खड़े हो रहे हैं। जाति जनगणना पे अगर प्रश्न उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर तो दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई तो पोस्ट हो ही रहा है कहीं ना कहीं। और मैं एक और चीज बताऊं, देखिए 2014 के लिए आप क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है ना, जो आप स्टेट हैं, आपका पैसा आप खरीद सकते हैं, लेकिन जो क्रिएटिव आदमी है, जो व्यक्तिगत रूप से क्रिएटिव है, उसको किसी एडवाइजर, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। वो अपने दिमाग में कोई प्लान बनाता है, उसको इंप्लीमेंट करवाता है इससे। यहां पे अगर आप उन्हीं से सारा कुछ खरीद के कर रहे हैं, तो वो जो भाषण की स्थिति है कि बिरसा मुंडा को 1857 से पहले कर दो, तक्षशिला को बिहार में लेते जाओ, मालूम नहीं क्या क्या नाप शनाप करेंगे, तो ये खरीद, ये एडवाइज़र और उनकी गलती से हो रहा है। खुद पढ़िए, खुद खटिए, खुद कढ़िए, तब आपको ये सब चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी। मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं एक छोटी सी क्रिएटिविटी की बात बता दूं। आप दूसरे की क्रिएटिविटी पे अपना नाम लगाना चाहते हैं। मैं एक चीज़ को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इसलिए आपके साथ शेयर कर लूँ। वंदे भारत एक्सप्रेस मैंने बनाई, मेरी क्रिएटिविटी, मैंने ऐसे बनाया। वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण करने वाला सुधांशु मणि है। मैं कई बार पहले कह चुका हूँ, मेरा मित्र है, मेरा मित्र मतलब मेरा क्लास फेलो है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का जब वो जनरल मैनेजर था, तब उसने वो T18 के नाम से उसको बनाया था। और ये जब वंदे भारत बनी तो 2 साल आप उसको ठंडे बस्ते में रखे रहे, और फिर अपने नाम से वंदे भारत करके आपने उसको चलाना शुरू कर दिया। आज किसी भी सरकारी फोरम पे क्या आपने मैं आप सारे दर्शकों से आग्रह कर रहा हूँ, खोलिए, लिखिए वंदे भारत एक्सप्रेस या लिखिए सुधांशु मणि, देखिए क्या आता है। मैं उसके डिटेल नहीं बताऊंगा। क्या किसी फोरम पे आपने एक्नॉलेज किया मोदी जी की वंदे भारत एक्सप्रेस का रचयिता, क्रिएटर सुधांशु मणि था? दूसरे के पुण्य को अपना पुण्य बता के वो लंबा नहीं चलता है मोदी जी। अब राहुल गांधी क्या, वो नए नए तरह के चैलेंजेस कर रहे हैं। अब वो समुद्र में छलांग लगाते हैं, चलते समुद्र में, तो इनको भी समुद्र के नीचे जाना है। तो आप समुद्र में नीचे कैसे गए थे और कितने लोग आपको घेरे हुए थे, वो सबने देखा था। मुझे एक चीज़ लगता है कि राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा से उनके बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई हैं, और दूसरी एक और चीज़ अच्छी यह है कि राहुल गांधी लगातार लोगों से संपर्क में है। वो 2 दिन पहले DTC जो दिल्ली बस कॉरपोरेशन है उसके कंडक्टर से मिले, ड्राइवर से मिले, उनकी समस्याएं सुने, समस्याएं समझने की कोशिश किए, और एक इसके असर होते हैं। जब वो राहुल गांधी लोको पायलट्स, मतलब जो इंजन, रेलवे इंजन के ड्राइवर हो, तो उनके पास जब मिलने गए, तो उसके बाद ही ये पता लगा ना, उसके बाद स्पष्ट हुआ कि इस देश में 19% लोको ड्राइवर्स की वैकेंसीज खाली हैं, इतनी कमी है। और ये एक बड़ा कारण इस देश में ट्रेन एक्सीडेंट का।
फिर पता लगा कि उन ड्राइवर्स के लिए उस इंजन में जो आम, जिसको वॉशरूम बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं, वो भी नहीं है। वो कहाँ जाएंगे उस ट्रेन को चलाते हुए? वो इंजन ज़्यादातर 90% से ऊपर इंजन में एसी नहीं है, जबकि वही इंजन जब हम विदेश में बेचते हैं तो हम एसी भी करते हैं, बाथरूम भी देते हैं। तो ये तो राहुल गांधी की वजह से पता लगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही एक इस देश में एक नई बड़ी लकीर खींची जा रही है। अगर पॉलिटिक्स करना है तो लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों की समस्याएं सुननी पड़ेगी, और शायद ये लोकतंत्र को मजबूत करने का एक सबसे बड़ा हथियार इस समय तो यही दिख रहा है। तो मेरा तो यही है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो इधर से भी बीजेपी के भी कुछ लोग भारत मतलब कुछ यात्रा शुरू करिए। आप भी कहीं जाइए, लोगों से मिलिए, ये देश के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।